आप सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं बात करने वाली प्रदोष व्रत कथा के बारे में। उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस भगवान की पूजा की जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके लिए आपको पूरी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट। हर महीने में ना 2 प्रदोष व्रत आता है। तो इस बार का जो प्रदोष व्रत है अक्टूबर महीने में, वो पहला प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर यानी कि आज है। आज दिन बुधवार है, इसके चलते इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। जैसे हम एकादशी पे भगवान विष्णु जी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रदोष व्रत में हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उसके साथ साथ माता पार्वती की भी हम पूजा करते हैं। तो इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी पे पड़ा हुआ है, जो कि आज ही है। तो आज ही इसका व्रत रखा जाएगा क्योंकि कल एकादशी थी। तो चलो इसके शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो इसका जो शुभ मुहूर्त वो शुरू हो रहा है 6:37 से ये शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को 7:53 तक इसका शुभ मुहूर्त है। फिर उसके बाद सूर्यास्त में आप जो है 45 मिनट पहले, सूर्यास्त होने के पहले और 45 मिनट बाद तक के आप भगवान शिव की आराधना और पूजा कर सकते हैं। अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वो है आपका 6:56 से शुरू होगा और आपका वो रहेगा 8:25 तक के। तो इसमें जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। अगर प्रदोष व्रत पूजा विधि की बात करें तो सुबह सुबह आपको सूर्यास्त के पहले सबसे पहले उठना चाहिए। उठने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अगर आप व्रत रहना चाह रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सुबह के समय अगर मंदिर आप जा सकते हैं तो मंदिर जाके भगवान शिव की दर्शन करना चाहिए, शिव जी का। उसके बाद अगर ये जो इसकी पूजा होती है प्रदोष काल में ही की जाती है, मतलब शाम के समय पूजा की जाती है। तो शाम के समय आप धूप बत्ती, फूल माला, गंगा जल, जो भी चीज़ें आप उसे विधि पूर्वक आप भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उसके साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके पश्चात आप जो है ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। और आपको कथा सुननी भी चाहिए और कथा सुनानी भी चाहिए। आप कथा का पाठ कर सकते हैं, प्रदोष व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे मन से करते हैं तो भगवान शिव जी आपकी मनोकामनाएं आपकी ज़रूर पूरी करेंगे, ऐसा माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसके महत्व हैं प्रदोष व्रत कथा के। आगे मैं आपको इसके कथा सुनाऊंगी कि इसकी जो है ये पूजा क्यों जाती है, मतलब की जाती है। प्रदोष व्रत कथा का महत्व कहाँ से ज़्यादा बढ़ा है, कब से ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, तो मैं इसके बाद मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, तो उसका एक बेटा था जिसका पालन पोषण भरण पोषण वही करती थी, ब्राह्मणी ही करती थी। रोज़ सुबह वो उठ के अपने बेटे को लेकर के वो जाती थी भीख मांगने के लिए। वो शाम तक ही वापस आती थी भीख मांग के। ब्राह्मणी भीख मांग करके अपने पुत्र के साथ वापस जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, रोता बिलखता हुआ था। तो ब्राह्मणी से रहा नहीं गया, ब्राह्मणी उसके पास गई और उसको अपने साथ अपने घर लेके गई। वो जो लड़का था वो विदर्भ का राजकुमार था। उसके राज्य पे सैनिकों ने आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पे अपना नियंत्रण कर लिया था। ब्राह्मणी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वो उसको अपने बच्चे के तरीके से वहाँ रहने लगी। उसको दोनों को अपने बच्चे जैसा ही मानने लगी। तो एक दिन जो ब्राह्मणी दोनों पुत्र को लेके गई थी सांडिल ऋषि के आश्रम में, वहाँ पे उन्होंने जो है प्रदोष व्रत की कथा सुनी और उसकी विधि जानी। तो ऋषि के मुख से वहाँ पे कथा सुनी। तो जब वो अपने घर पे आई तो वो भी प्रदोष का व्रत रखने लगी है, उनकी पाठ करने लगी, उनकी पूजा करने लगी, भगवान शिव की आराधना करने लगी है। तो एक दिन दोनों उनके पुत्र, ब्राह्मणी के दोनों पुत्र वन में क्रीड़ा करने गए थे, खेलने गए थे। तो उनका जो बेटा था, जो ब्राह्मणी का जो बेटा था वो तो घर वापस जल्दी आ गया, लेकिन जो राजकुमार था वो वहीं पे रह गया। वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई उससे गांधर्व की कन्या से। उसका नाम था अंशुमति। अंशुमति से मिला। अंशुमति ने राजकुमार को देखते ही वो उनसे मोहित हो गई, उनको बहुत पसंद आ गए। तो अगले दिन वापस से राजकुमार उसी वन में जाते हैं
अंशुमति उसके पहले अपने माता पिता से राजकुमार के बारे में बता देती है कि वो उनको पसंद करती है। तो अगले दिन वापस से राजकुमार उसी वन में जाते हैं क्रीड़ा करने के लिए। वहाँ पे देखते हैं कि अंशुमति अपने माता पिता से बात करती रहती है। तभी अंशुमति अपने माता पिता से राजकुमार को मिलवाती है। तो उसके माता पिता को भी राजकुमार पसंद आ जाते हैं। एक दिन अंशुमति के जो माता पिता हैं वो रात में सो रहे थे, तो उनको स्वप्न में भगवान शंकर जी दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि अंशुमति और जो उस राजकुमार का विवाह करवा दीजिए। तो उसके लिए उसके माता पिता ने राजकुमार से बोला कि हम अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तो जो राजकुमार थे उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तो उन दोनों का विवाह भगवान की कृपा से उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद थी वो न किसी प्रदोष का व्रत रखती थी, वो भगवान शिव जी का पाठ भी करती थी। उसी के प्रभाव से और गांधर्व के सैनिकों की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ पे आक्रमण किया। घमासान उनके बीच में युद्ध हुआ और उसमें वो विजयी भी हुए। उन्होंने अपने पिता को छुड़ा करके फिर सब लोग महल में अंशुमति के साथ रहने लगे। राजकुमार ने फिर ब्राह्मणी और उनके बेटे को भी वहाँ पे बुलाया और उसको जो है उनके बेटे को प्रधानमंत्री अपना चुन लिया। तो वहीं पे सब लोग अच्छे से रहने लगे। तो एक दिन जो है अंशुमति ने उनसे ये सब चीज़ों के बारे में पूछा, इनके पीछे का कारण पूछा। तो जो राजकुमार थे उन्होंने पूरी कहानी ब्राह्मणी ने व्रत के प्रभाव से जो भी चीज़ें उनके साथ हुई वो सारी चीज़ें उनको बताई। तो भी उस चीज़ को प्रदोष का व्रत रखने लगी हैं। तो इसकी महत्वता उसी दिन से बढ़ गई है प्रदोष व्रत की। तभी से लोग ज़्यादा रहने लगे हैं प्रदोष का व्रत। तो जो भी लोग प्रदोष का व्रत अच्छे भाव से, अच्छे मन से, विधि पूर्वक भगवान शिव जी की, माता पार्वती की आराधना पूजा करते हैं और प्रदोष व्रत का पाठ करते हैं, उनकी जो भी मनचाही मनोकामनाएं होती है भगवान शिव जी उसको ज़रूर पूरी करते हैं। आपने देखा कि एक पुजारी की दुख दरिद्रता कैसे दूर हो गई। प्रदोष का उन्होंने व्रत रखा था, अच्छे तरीके से पालन किया था। भगवान शिव का पाठ करती थी जो ब्राह्मणी थी। इसी के कारण ही राजकुमार ने उनको आदर भाव से अपने महल में लेके गए थे। वहीं पे उनके साथ आदर भाव से सब लोग साथ में रहते थे। तो ऐसे ही आप भी अगर इस पूजा को प्रदोष व्रत का अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से, अच्छे मन से, विधि पूर्वक से भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो आपके भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आपको हमारी वीडियोज़ ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।